अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। 12th क्लास की एक्सरसाइज डिटरमिनेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, क्या माइनस होते हैं, क्या कोफैक्टर्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स एंड जो टॉपिक्स जो रिमेन जो आपके बच चुके हैं वो टॉपिक्स आगे के लेक्चर्स में हो जाएंगे। गाइस हम पूरी एक्सरसाइज आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, सब आपको लेक्चर बाय लेक्चर क्लियर कर देंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट बनाए और मैट्रिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया है, वैसे हम डिटरमिनेंट्स को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। एंड 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है गाइस, आपकी क्लासेस भी कल से हमारे चैनल पर स्टार्ट की जा रही है, इसी पर एकेबी मैथ क्लास पर। आपका शेड्यूल ये रहेगा कि 10th क्लास की वीडियो वन डे आएगी एंड सेकंड डे आएगी 12th क्लास की, यानी कि आपकी सबकी वीडियोस एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, जिससे आप सभी को पढ़ सको एंड सीख सको। ठीक है गाइस। एंड संडे के दिन सबके लिए ऑफ रहेगा, क्योंकि उस दिन ओनली मैथ्स ट्रिक की वीडियो आएगी जो आपके लिए बेटर होती है। जैसे कुछ वीडियोस होंगी जिससे आप चैलेंज कर सकते हो एंड कुछ वीडियोस जिनमें आपके टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे, जैसे ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जानना कि ट्राइंगल होता क्या है, क्या चीजें, सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ, तो वो आप सभी के लिए बेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, यानी कि एक्सरसाइज 4 है आपकी। ठीक है, ये है डिटरमिनेंट्स कि देखो कैसे करेंगे। अच्छा, अभी अपन ने मैट्रिक्स पे पूरी वीडियोस बनाई है, पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो उसकी आप सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस। अब देखो जो डिटरमिनेंट्स होता है ये मैट्रिक्स का एक पार्ट मान लो, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको मैट्रिक्स का एक पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, मैट्रिक्स को जब अपन सॉल्व करते थे तो अपना आंसर किसमें आता था, मैट्रिक्स में आता था। बट डिटरमिनेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कुछ वन मींस वन वैसा नहीं, मतलब कुछ एक अलग सी वैल्यू आएगी मैथ में, आप मान लो उस वैल्यू को। ठीक है, इस टाइप से आएगी आपकी वैल्यू। अब देखो डिटरमिनेंट्स होते कैसे हैं, कैसे शो होते हैं, कैसे इसका सिंबल होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, और सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट्स को 2x2 ऑर्डर, 1x1 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले तो देखो डिटरमिनेंट्स का सिंबल होता है आपका ये वाला। ठीक है, मॉड मत समझ लेना इसको, क्या है ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मान लो एक मैट्रिक्स दिया, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है कुछ। ठीक है, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है तो मैं इसको कैसे करूंगा सॉल्व, यानी कि इसको ऐसे लिखूंगा ए का डिटरमिनेंट्स। तो देखो ये तो आपका मैट्रिक्स ए था, ऐसे लिखते थे आप मैट्रिक्स में, तो और डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे, ए का मॉड लगा दोगे, यानी कि इस तरीके। तो ये किसका सिंबल है, डिटरमिनेंट्स का, ना कि मॉड का। ठीक है, अब देखो ये तो डिटरमिनेंट्स का सिंबल आ गया, इससे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दिया मैंने आपको, ये दे दिया 2 1 1 2। ठीक है, अब ए का डिटरमिनेंट्स निकालना था, कैसे निकालोगे, ए का मॉड, यानी कि इस तरीके। ठीक है, मॉड मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी रिपीट हो रहा है बार बार, बट आप भी प्रैक्टिस करना है, इसको मॉड नहीं बोल रहे, डिटरमिनेंट का सिंबल है। ठीक है, अब देखो ये 2 1 एंड 1 2, तो इसका आपको सॉल्यूशन करना है, ये है आपका डिटरमिनेंट का सिंबल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले अपन इसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, देखो ऑर्डर इसमें फिक्स है। ठीक है, ऑर्डर से पहले एक चीज बता दूं, डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। कैसे होता है, ओनली स्क्वायर की फॉर्म में, ना रेक्टेंगल की फॉर्म में, ना अदर किसी की फॉर्म में, ओनली स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, स्क्वायर फॉर्म मींस क्या होगा, वर्ग की तरह। कैसा होगा, वर्ग की तरह, यानी ओनली वर्ग की तरह ही होता है आपका मतलब ये जो होता है ना डिटरमिनेंट्स, ये किसका कैसा होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अच्छा, आपने पढ़ा था कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n होता है। ठीक है, यानी कि जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। ऐसे ही देखो डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n ही रहता है, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। ठीक है गाइस, जैसे देखो अब अपन इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे देखो फर्स्ट मैंने एक लिया, ये मैट्रिक्स ले ली जिसमें एक एलिमेंट लिया 1। ठीक है, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, ए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, देन 1। ठीक है, अच्छा मैंने क्या समझाने के लिए बोला है, सिर्फ ऑर्डर। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है ना, तो सेम देखो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1।
ठीक है। अब जैसे मान लो देखो ये ऑर्डर की बात आती है 1x1। अब 1x1 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो 1x1 वाला तो बिल्कुल सिंपल है, 1 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक सेकंड जैसे देखो एक मैट्रिक्स दिया इक्वल टू -2। पहले तो ऑर्डर 1x1 है तो डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर भी 1x1 ही रहेगा। ठीक है, 1x1। अच्छा अब एक चीज देखो, इतना तो अपन ने कर लिया, अब अपन क्या गलतियां क्या कर देते हैं इसमें, अपन इसको मॉड समझ के क्या लिख देते हैं, -1 को माइनस के 2 को क्या लिख देंगे प्लस का 2। बट मैंने आपको पहले बता दिया ये मोड नहीं है आपका, यानी कि मापांक नहीं है, ये क्या है आपका डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो -2 जब इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। तो ये गलती मत करना कि आप प्लस का 2 लिख दो, क्योंकि ये आपका मोड नहीं है। ठीक है, ये तो अपने 1x1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हुआ जो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको भी आता है। अब अपन करते हैं 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक डिटरमिनेंट को सॉल्व। देखो उसको कैसे करेंगे वो सीखने वाली बात है। 2 एंड 3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऑर्डर आप समझ ही गए, ऑर्डर क्या होता है हमेशा सेम होता है, यानी कि n क्रॉस n होगा ऑर्डर, जितनी रो होंगी उतनी कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं 2x2 ऑर्डर, यानी कि उन डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन जिनका ऑर्डर क्या हो 2x2। ठीक है, तो देखो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे देखो ए मैट्रिक्स लिया आपने, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं मैट्रिक्स में, a11 a12 a21 a22। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स निकालना है। क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स, तो देखो क्या करोगे इधर इससे कर लेते हैं अपन। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के लिए ये लगाया डिटरमिनेंट का सिंबल, देन इसको लिखो देखो अंदर a11 a12 a21 एंड a22। तो देखो 2x2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और देन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है। देखो कैसे, तो देखो a11 को मल्टीप्लाई किया a22 से, ठीक है, ये माइनस का सिंबल, देन a12 मल्टीप्लाई बाई a21, ये बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसकी जगह एलिमेंट्स होंगे तो आप एलिमेंट्स लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं है, बस आप तो इस तरीके से समझो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अच्छा देखो किसी के कंफ्यूजन, सर आप यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हो, तो देखो इस माइनस का रीजन भी होता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर तो मैं अभी कर देता हूँ, देन जब इसका नेक्स्ट टॉपिक अभी इसी लेक्चर में आएगा उसमें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि माइनस क्यों आ रहा है। तो देखो पहले तो अभी अपन इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, 1 1 2 2 टाइप के हैं, तो यानी कि यहाँ पे होगा -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, देन अपन को ये लिखना होता है कि a11 a22, फिर ये माइनस का सिंबल नहीं लगा रहे अपन, क्या लगा रहे हैं आपकी प्लस ही लगा रहे हैं। अब देखो मैंने -1 की पावर क्या लिखा 1 + 1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके इन नंबर्स को लिख रहा हूँ i and j को, फिर प्लस का साइन, देन -1 की पावर, अब देखो इसका क्या है 1 + 2 है तो 1 + 2, और फिर ये एलिमेंट्स को लिखूंगा a12 a21। ठीक है, अब देखो -1 की पावर क्या हो गई 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि क्या रहेगा a11 a22, देन देखो ये माइनस की पावर 3 क्या हो जाएगा -1, यानी कि माइनस एंड a12 a21। इस रीजन से मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, ये रीजन है आपका माइनस लगाने का। तो ये हो गया आपके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना। ठीक है गाइस, अब देखो अपन आते हैं 3x3 ऑर्डर वाले पे कि 3x3 ऑर्डर का कैसे निकालना है। अब उसमें आपको चीजें थोड़ी सीखनी भी है और आपको एक बेटर वे बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पूरी तरीके से, तो उस बेटर वे को फॉलो करना है आपको हमेशा बस। तो देखो आपका क्या है, जैसे देखो 3x3 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट। देखो 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालोगे। ठीक है, वही एग्जांपल से जैसे देखो अपन ने लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने एक ए, ठीक है, एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसका आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो आप डिटरमिनेंट का पहले सिंबल लगाओगे कि मैंने डिटरमिनेंट अब इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने, देखो a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23,
ठीक है। फिर उसके बाद में A31, A32 एंड A33, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया अपन ने। अब इसको सॉल्यूशन करना है इसका। अब देखो कैसे करोगे वो सीखना है आपको, ये यही इंपॉर्टेंट है। 3x3 ऑर्डर वाले में थोड़ा आपको टिपिकल एंड माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। अच्छा एक चीज तो देखो इसमें क्या याद रखने की है, यहाँ पे जब आप करोगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये चीज याद रखने की है। अब सर ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपने एक बार प्लस लगा रहे हो, एक बार माइनस लगा रहे हो, एक बार फिर प्लस, एक बार फिर माइनस, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इसका रीजन अभी बता देता हूँ आपको। अब जब आप इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, या तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। या तो आप रो के अकॉर्डिंग कर दो, या किसके अकॉर्डिंग कर दोगे, सो कॉलम के अकॉर्डिंग। क्या करना है? एक्सपेंड मींस प्रसार करना है आपको। क्या करना है? प्रसार करना है। या तो आप R1 के सापेक्ष कर दो, R1 मींस रो के सापेक्ष कर दो, कोई सी भी रो के सापेक्ष, या कोई से भी कॉलम के सापेक्ष कर दो, ठीक है। तो देखो मैं इसको करता हूं, R1 के सापेक्ष कर रहा हूं, यानी कि एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है। मैंने किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूं इसको, R1 के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, यानी कि इसका प्रसार कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो करते हैं। अब देखो कैसे करना, A11 यहाँ पे क्या है प्लस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि A11, देन आपके देखो ये वाले एलिमेंट्स को भूल जाओ और ये वाले एलिमेंट्स को भूल जाओ, यानी कि जिस एलिमेंट्स को तुम यहाँ पर ले रहे हो उसके रो वाले नंबर्स एंड रो वाले एलिमेंट्स एंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को आप भूल जाओगे बिल्कुल। तो इन एलिमेंट्स को भूल गए, कौन से एलिमेंट्स बचे बस आपके, ये वाले तो बचे 4 के 4, ठीक है। तो ये 4 के 4 उतार दो, तो देखो A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। ये हो गया अपना A11 का। अब अपन को तो क्या करना है, एक्सपेंड R1 के अकॉर्डिंग करना है। R1 में भी अपन ने फर्स्ट एलिमेंट लिया है, अभी तो सेकंड भी बच रहा है, थर्ड भी बच रहा है, यानी कि अभी तो बहुत बड़ा है ये, तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। A11, अब A12 से पहले देखो मैंने माइनस लिख रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा। फिर क्या लिखोगे, A12। अच्छा देखो मैंने आपसे क्या बोला, पहले तो इस चीज को हटाओ, ठीक है, ये समझाने के लिए था आपको। अच्छा मैंने भी आपसे क्या बोला कि जिस एलिमेंट को आप यहाँ पे ले रहे हो उसके रो एंड कॉलम को भूल जाना है आपको, ठीक है। तो देखो इसका जो ये रो है इसको भूल जाओ पूरी को, इस कॉलम को भी भूल जाओ। एक तरीके से इस पे क्या लगा दिया अपन ने, क्रॉस लगा दिया। अच्छा कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, एक तो ये दो बचेंगे एंड ये दो बचेंगे, ये तो बचेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इन चारों को आप लिख दो। तो देखो चारों को जब इसके अंदर लिखना है आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ही, तो देखो A21 एंड A31, A23 एंड A3, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसको हटा दो, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब बात आती है, अपन ने तो बोला है R1 के अकॉर्डिंग करना है अपन को एक्सपेंड, ठीक है। तो अपन अभी तो A13 रह रहा है, इससे के ऊपर क्या साइन लग रहा है आपका, प्लस का लग रहा है, यानी कि आप क्या लगाओगे, प्लस। क्या लगाओगे, प्लस। देन आपको क्या करना है देखो, उसके बाद में वही सॉरी A13 को लिखोगे। देन अब क्या करना है, अब देखो इसके कॉलम को भूल जाओ, इसकी रो को भूल जाओ, यानी कि इसको अपन ने क्या कर लिया, एक तरीके से छुपा लिया। क्या बचे अपने पास, ये 4 एलिमेंट्स, ओनली ये 4 एलिमेंट्स बचे आपके पास। तो इनको अरेंज कर दो, देखो क्या है, A21, A22, A31, A32, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, इस टाइप से। बस यही करना था अपन को कि एक्सपेंड करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब जैसे देखो मैंने रो के अकॉर्डिंग किया, आप चाहो तो इसको R1 R2 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, R3 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे आप ये वाला लोगे, प्लस का लगाओगे पहले, तो फिर क्या करोगे आप, इस रो को एंड इस कॉलम को भूल जाओगे, इस 4 एलिमेंट्स को उतार दोगे। फिर इसको लोगे तो इससे पहले माइनस लगाना, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को लिखोगे, और जो आप ये डिटर्मिनेंट लिखोगे इसके अंदर कौन से लिखोगे, इस रो को एंड इस कॉलम को भूल जाना। कौन से लिखेंगे, सिर्फ ये 4 बचेंगे, तो ये चारों को लिख देना, वो भी आपका ठीक है। तो ऐसे आप रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तो R1 के अभी तो मैंने R1 के अकॉर्डिंग ही इसका किया है, ठीक है। अब देखो इतना कर लिया अपन ने, अब इसके बाद क्या करोगे, अब अपन ने जो करना है वो करो। देखो A11, अच्छा ये कौन सा है डिटर्मिनेंट, 2x2 ऑर्डर का, तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से अपन को आता है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो देखो क्या जाएगा, A22 एंड A33 माइनस, अभी बताया था माइनस क्यों आता है, ठीक है। और ये A23 एंड A32,
ठीक है, ये कर दिया। फिर देन माइनस A12, अब अंदर क्या आएगा देखो, A21 A33, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, ठीक है। अब माइनस A23 एंड A31, ये कर दिया अपने, ठीक है। फिर प्लस, तो ये प्लस A13, देन इसमें A21 और A32 माइनस A22 एंड A31। तो ये तो होता है आपका मल्टीप्लाई, इस तरीके से करना, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, अब आप आगे A11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा देखो, A11 A22 A2 A33, ठीक है। फिर A1 को इससे करोगे A11 A23 A32, ठीक है, इस तरीके से। फिर माइनस, अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो A12 A21 A33, फिर ये देखो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस A12 A23 एंड A31, प्लस इसको करो अंदर मल्टीप्लाई A13 A21 A32, फिर माइनस A13 A22 A31, इस तरीके से आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके आ गया 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है गाइस। अब देखो, ये जो प्लस माइनस वाला है, इसमें थोड़ा आपको कटपटा, मतलब कभी मिस्टेक हो सकती है आपसे, है ना, कंफ्यूजन। तो मैं आपको इसका एक बेटर वे बताता हूँ, सबसे बढ़िया इसी में बता देता हूँ, देखो कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कैसे याद करोगे इसको, वैसे तो यही मेथड है होने को तो, बट थोड़ा सा अलग, क्या आपको थोड़ा अच्छा लगे, अच्छे से होता है, जल्दी से जल्दी बताने के लिए देखो क्या करोगे, वो एलिमेंट्स तो अरेंज कर दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, इसमें बस एक चीज याद रखनी है आपको, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, बस याद हो जाएगा। देखो ये लगा दिया मैंने सर्किल, इससे क्या पता चलेगा मुझे, बस जब भी आप क्वेश्चन करो ना डिटरमिनेंट वाले, तो माइनस प्लस की गलती कब नहीं होगी, जब आप ऐसे साइन लगा देना, रूल से लगा दिया करना क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप उसको इरेज कर सकते हो, ये लगाया। अब इसका मींस क्या है, ये वाले जो प्लेस पर जो भी नंबर्स है, मतलब ये है डिटरमिनेंट जो अपन लिखेंगे, मतलब एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। देखो बहुत जल्दी होगा आपसे, जैसे देखो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, अब इसको वही कर रहा हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है। अब देखो A11 अपन को पता है यहाँ पे सर्किल नहीं है, प्लस का है ये, तो इसके फॉर एलिमेंट्स लिख दो, A22 A23 एंड A32 एंड A33, ये लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है इस प्लेस पे क्या आपका माइनस, तो माइनस A12, ठीक है। फिर देन आप क्या करोगे, इसको और इसको भूल जाओ, यानी कि इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को भूल जाओ, तो ये 4 बचे, A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो इससे मैं ऐसा क्यों बताया आपको, देखो अभी आपने ये बोलोगे सर आपने अभी वही प्लस माइनस वाला ही तो है ये, बट देखो ये जब आप सर्किल लगा दोगे ना, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, रियल में नहीं होगी आपसे मिस्टेक, क्योंकि आप समझ जाओगे कि सर्किल वाले के आगे अपन को क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे कोई सर्किल नहीं है, तो प्लस A13, देन आप क्या करोगे, फॉर एलिमेंट्स लिख दो, A21 A22 A31 A32। अब इसको सॉल्व तो मैंने अभी बता दिया था आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये वाले तरीका आप थोड़ा क्या इसका सर्किल लगा लिया करो, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सर्किल वाले क्या होते हैं, माइनस के होंगे। तो इस तरीके से आप 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को भी सॉल्व करना सीख गए, ठीक है गाइस। अब अपन करते हैं, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक के उपसारणिक तथा सेकंड होते क्या है। देखो अब ये क्या होता है अपन ये बताएंगे इस लेक्चर में, देखो कैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, वही मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मैंने लिया एक मैट्रिक्स, ठीक है, एग्जांपल के बेस पे ये ले लिया मैट्रिक्स ए, ठीक है। अपने जानते हैं एलिमेंट्स कैसे होते हैं मैट्रिक्स में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। अब इसके अपन को क्या निकालना है, एक तो माइनर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स, माइनर्स मींस उपसारणिक एंड कोफैक्टर मींस सेकंड, ठीक है। अब देखो वही सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे, तो देखो डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये A11 A12 A13 देन A21 A22 एंड A23,
3, ठीक है। फिर उसके बाद में A31, A32 एंड A33, ये लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में। सॉरी गाइस, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। ये वाले सिंबल से क्या हो जाता है डिटरमिनेंट। अब देखो इसके कोफैक्टर्स एंड माइनर्स कैसे निकालोगे वो सीखना है अपन को, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपसे बोला कि R1 जो रो है उसके कोफैक्टर्स निकालो, सॉरी उसके माइनर्स निकालो। क्या निकालो? माइनर्स, ठीक है। अब मैं जैसे R1 की जगह आपसे C1 बोल सकता हूँ, ठीक है, C2 बोल सकता हूँ, किसी के भी बोल सकता हूँ। अब मैंने आपसे बोला पहले R1 की माइनर्स निकालो, तो देखो कैसे निकालोगे। R1 का फर्स्ट माइनर क्या निकलेगा? जिससे देखो A11 है, ठीक है। तो देखो A11, ये बड़ा वाला ए लेना है आपको। कौन सा लेना है? बड़ा वाला ए। आप ए ले लो चाहे M11 ले लो, क्या लो आप M11, ठीक है। आपकी बुक में कभी A11 ले रखा है, कभी M11 ले रखा है, तो आप ऐसे करो M11 से करते हैं इसको अपन। किससे करेंगे? M11 से करते हैं अभी अपन, है ना, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट है आपका M11। अब देखो M11 निकालोगे तो आप क्या करोगे, इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को भूल जाना बिल्कुल, ठीक है। इस रो एंड इस कॉलम को भूल गए, बचे कौन से एलिमेंट्स? ये 4 एलिमेंट्स, इनको उतार दो आप। तो A22, ठीक है, A23 एंड A32 एंड A33, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप जानते हो, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो देखो क्या जाएगा, A22 मल्टीप्लाई A33, ठीक है। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर देंगे, माइनस A23 एंड A3, ये कर दिया, ठीक है। तो ये अपना आ गया M11। अब अपन को ऐसे क्या करना है, R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अपन, तो 1 2 निकलेगा यानी कि M12, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, ये A11 का कोफैक्टर, A11 का माइनर है। क्या है ये? A11 का माइनर। ये क्या है? A12 का माइनर, यानी कि M12। अब देखो इसको निकालोगे तो देखो इस वाली रो एंड इस वाली कॉलम को भूल जाओ, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, इन दो चारों को उतार दो। देखो क्या है, A21, A23 एंड A31 एंड A33, ये इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से, अब वही बात है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या करोगे, A21 एंड A33 मल्टीप्लाई, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस A23 एंड A31, ठीक है। सेकंड का भी निकाल लिया अपन ने। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे A13 का माइनर निकालो, तो क्या निकालोगे, M13, ठीक है गाइस, ऐसे निकालोगे M13। अब इसमें क्या करोगे, देखो M13 के लिए ये वाली रो एंड सॉरी ये वाले कॉलम एंड ये वाली रो को हटा दो, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स को लिख दो, A21, A22 एंड A31 एंड A32, ये लिख दिया आपने, ठीक है। वही मल्टीप्लाई बाई क्रॉस में एक तरीके से, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, A21 A32 माइनस A22 एंड A31, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके माइनस। अब देखो मैंने तो अभी सिर्फ R1 के अकॉर्डिंग ही निकाले, अब आप क्या करो, R2 के निकाल दो, फिर R3 के निकाल दो, यानी कि आप एवरी एलिमेंट के निकाल सकते हो। किसके निकाल सकते हो आप? एवरी एलिमेंट के माइनस निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे मैंने पूछा A22 के निकालो, आप किसके निकालो, A22 यानी कि M22 के निकालो, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो देखो ये क्या, रो इसको भूल जाओ, रो को एंड इस सॉरी इस कॉलम को एंड इस रो को क्या करो, आप भूल गए, इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को आप भूल गए। तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, इनको अरेंज कर दो, A11 A13 A31 एंड A33, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या जाएगा, देखो आपका A11 A33 फिर माइनस का सिंबल A13 एंड A31, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपना निकल गया M22 यानी कि A22 का माइनर निकल गया। अब आपसे कोई सा एलिमेंट के पूछे, आप बता सकते हो उसका माइनर, ठीक है। कॉलम के अकॉर्डिंग पूछे तो जैसे आपसे बोला कि C2 कॉलम के एवरी एलिमेंट के माइनर्स निकालो, तो इन तीनों का निकाल देना, ठीक है। C1 के लिए बोला तो इन तीनों को निकाल देना, ऐसे आप सबका निकाल सकते हो। तो ये होते हैं आपके माइनर्स। क्या होते हैं ये? माइनर्स। अब बात आती है कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे? देखो कोफैक्टर्स बिल्कुल सिंपल है, यस सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। देखो कोफैक्टर्स, अब आप चाहो तो कोफैक्टर्स को वैसे सी से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट क्या है अपनी बुक में कभी एफ से कर रखा है, कभी अदर से कर रखा है, तो मैं इसको अभी तो एफ से करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो एफ से कैसे करोगे, ये अपने माइनस का टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात आती है कोफैक्टर्स की, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर्स में क्या होता है,
कोफैक्टर्स को जैसे मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, किससे किया, एफ से। अब जो मैंने निकाल रखा है उनका कोफैक्टर निकालूंगा। अब देखो कोफैक्टर निकलेगा कैसे, ठीक है, यहाँ पे लिखो एफ आई जे, ठीक है। अब एफ आई जे यानी कि आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाई एम आई जे, ये इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स को निकालने का, कि एफ आई जे जो भी आई जे हो, फिर -1 की पावर आई प्लस जे को लिख दो, देन मल्टीप्लाई आई जे, ठीक है, एम आई जे। अब अपन निकालते हैं फर्स्ट इसी का निकाल देते हैं कोफैक्टर, M11 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो F11 आई एन जे की वैल्यू रख दी 11, ठीक है, -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई M11, ये कर दिया। अब -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो कोई मीन्स नहीं है अपन को। M11 की वैल्यू क्या निकाली थी, अभी आपने निकाली थी, देखो ये पूरी पूरी, तो क्या आ जाएगी A22 A33, ठीक है, माइनस A33 एंड A32, ये निकल गया आपका F11 माइनस वो F11 क्या निकल गया आपका, कोफैक्टर निकल गया, यानी कि जो आपका A11 जो एलिमेंट था उसका माइनर तो क्या है आपका ये रहा, ठीक है, और कोफैक्टर क्या है आपका F11, ये रहा आपका जो आया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब देखो एक और सीख लेते हैं अपन, देखो ये तो अपना प्लस वाला था, अब एक माइनस वाला भी सीख लेते हैं, ठीक है। देखो इधर जैसे मैंने लिया अब की बार निकाल रहा हूं मैं किसका, F12 का निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो F12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई M12, बस ये ध्यान रखना आपको, या 12 है तो M12 लेना है आपको, ठीक है, F11 है तो M11 लेना है, ठीक है। अब देखो F12 -1 की पावर कितनी हो गई 3, क्या होएगा माइनस का 1 यानी कि माइनस, अब M12 की वैल्यू लिख दो, M12 की वैल्यू क्या है, ये रही आपकी। तो देखो A21 A33 माइनस A23 एंड A31, ये लिख दिया अपन ने वैल्यू। तो ये क्या आ गया अपना F12 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देना माइनस को। तो ऐसे आप कोफैक्टर्स किसी के भी निकाल सकते हो। पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद में आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट ही क्या निकालना हो कोफैक्टर, तो क्या करोगे, ये जो M11 है इसकी वैल्यू ये जो ये है इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इस पूरे का लिखना, ये वाला तो आपको करना ही है बार बार, ये -1 की पावर आई प्लस जे वाला, तो ठीक है, उससे आपका डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकल जाएगा। अगर बोल रखा है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालो, तो पहले माइनर निकाल दो देन कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर तो बिल्कुल सिंपल है, -1 की पावर आई प्लस जे, और जो अपना एम आई जे से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि M11 है M12 है, जहाँ पे F11 ले लो तो M11 ले लो, F12 ले लो तो M12 ले लो। इस टाइप से आपके कोफैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को अपन पूरी तरह से डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, एंड क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन सारे करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सारे करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर बनाएंगे अपन इस चैप्टर पे भी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।